Good morning. Today we will deals in the properties of division. Properties of division of a fraction क्या होता है, पहले इसको समझिए। वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने 6 में भी पढ़ी है, बस हम इसको रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन की बात करूं तो दैट मीन्स एनी नंबर, किसी भी नंबर को आप अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या रहता है, सेम। जैसे a अपॉन बी डिवाइडेड बाय 1, तो योर रिजल्ट इज a अपॉन बी। दैट मीन्स अगर आपको इसको वर्ड में लिखना चाहें तो व्हेन ए फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोटिएंट इज फ्रैक्शन इटसेल्फ। अगर आप इसको वर्ड में लिखेंगे तो व्हेन ए फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय 1, ये सबको पता है 1, देन क्वोटिएंट इज नंबर इटसेल्फ। अब एक बात सिंपल है, अब आपके पास 50 आम है और अकेले आपको खाना है तो 50 तो आप ही खाओगे यार, या किसी और को दे दोगे, बिकॉज अकेले आप ही हो तो आप ही को खाना पड़ेगा। तो सेम थिंग, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्वोटिएंट भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। अब इसी में दूसरा होता है, अगर हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करें, सॉरी 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। जैसे कि मैंने लिखा प्रॉपर्टी नंबर 2, 0 डिवाइडेड बाय a अपॉन b, देन व्हाट विल हैपन, रिजल्ट इज 0। अब सिंपल है, अब आप हो लेकिन आपके पास कोई आम है ही नहीं बांटने के लिए, आप 10 जने हो और वहाँ 0 आम रखा हुआ है, तो सबके हिस्से में कितना जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, नथिंग, 0। तो इसी तरह से किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करें, किसी भी नंबर से, चाहे वो 50 करोड़ हो, चाहे कुछ भी हो, या कोई फ्रैक्शन हो, आपका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा बच्चे, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। उसके अलावा दूसरा तीसरा प्रॉपर्टी होता है कि अगर a अपॉन बी डिवाइडेड बाय a अपॉन बी तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। दैट मीन्स व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, देन रिजल्ट या क्वोटिएंट इज 1। अब सिंपल है, आप 10 आदमी हो, 10 आम है, सबको एक एक मिलेगा। 15 आदमी, 15 आम, तो सबको एक एक मिलेगा। 5 तो 5, राइट बच्चे। तो सो यू विल एबल, अगर किसी भी नंबर को उसी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, हमेशा क्या आता है, 1 आता है। और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी जो सबसे इंटरेस्टिंग दिया हुआ है, जो आपको फिलहाल तो यूज नहीं है लेकिन आगे यूज करना होगा, आपने देखा होगा जब भी हम फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम लिखते हैं a अपॉन बी वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये बार बार लिखते हैं। इसका रीजन क्या होता है, अगर a अपॉन बी इज डिवाइडेड बाई 0, यहाँ मैंने 0 डिवाइडेड बाई a अपॉन बी लिखा था, यहाँ a अपॉन बी डिवाइडेड बाई 0 ले रहे हैं, तो रिजल्ट क्या होता है, इन्फिनाइट, या ऑल्सो कॉल्ड नॉट डिफाइंड, या इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं इन्फिनाइट। इसीलिए इस चीज को कभी भी जो होते हैं डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है, या आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो डिफाइंड नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज विच आर इन ऑफ डिवीजन। ठीक है। इसमें अब कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि 2.7 में 13 अपॉन 27 डिवाइडेड बाय 1, योर रिजल्ट इज 13 अपॉन 27, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर दूसरा दिया हुआ है 0 डिवाइडेड बाय 7 अपॉन 11, 0, तो आंसर इज 0। आपको बताया ही है कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, रिजल्ट क्या आता है बच्चे, 0 आता है। ठीक है। फिर जैसे दिया हुआ 4th, 0 डिवाइडेड बाय व्हाट इक्वल्स टू 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 0 नहीं लिखेंगे आप कोई भी नंबर लिख दो, 1 2 3 4 कुछ भी लिख दो, लेकिन 0 नहीं लिखेंगे आप। आपका आंसर 1 से लेके करोड़ों हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है।
फिफ्थ में 0 डिवाइडेड बाय 19/27, रिजल्ट इज 0। तो सो यू विल एबल टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी दिया हुआ है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को बनाना बहुत जरूरी होता है। हाउ यू कैन मेक ए वर्ड प्रॉब्लम, यू हैव टू गिव द स्टेटमेंट। जैसे अब आपको क्वेश्चन मैं देख लूँ, दिया हुआ है ए बैग ऑफ फ्लोर वेट्स that kg, what is the weight of 105 bags। अब कैसे बनाओगे? अब आपको दिया हुआ है वेट ऑफ 1 बैग फ्लोर इक्वल्स टू दिया हुआ है बच्चे, दैट इज द 35 1/4 kg, 35 1/4 kg, या 35 4 जब 4 12 140, 141/4 kg। ठीक है, तो हाउ मेनी बैग्स यू हैव? यू हैव 105 बैग्स। तो वेट ऑफ 105 बैग्स इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे? बैग्स फ्लोर इक्वल्स टू 141/4 इंटू 105। अब मल्टीप्लाई कर दोगे। अब कहोगे सर डिवाइड का बना रहे हैं, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन को पहले पढ़ो। जरूरी नहीं है कि वो डिवाइड ही हो, मल्टीप्लाई भी होगा। एक आदमी 50 किलो, सेम आदमी है सेम टाइप का, तो 5 आदमी 250 किलो, यह मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बच्चे, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई आती है, और मल्टीप्लाई करके जो भी होगा इसको केजी में कन्वर्ट, केजी हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इसको बना सकते हैं आप। इसी तरह से जैसे कि क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट मस्ट बी गिवन, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कार ट्रेवल्स that किलोमीटर नॉर्थ, that किलोमीटर वेस्ट, फाइनली that किलोमीटर फिर से नॉर्थ, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द जर्नी वाज ट्रेवल्ड इन नॉर्दर्ली डायरेक्शन। नो प्रॉब्लम, पहले तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे आप। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तीनों को प्लस करना पड़ेगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि उत्तर की तरफ कितना चला है। नो प्रॉब्लम, जो उत्तर की तरफ 2 बार गया है दोनों को ऐड कर लेंगे और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अब मैं इसको एक बार बना के दिखाता हूं आपको। इसको मिटा दो बच्चे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर मैंने कहा कि 8 कहा, टोटल डिस्टेंस पहले आप निकालोगे। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चे? क्वेश्चन नंबर 8, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू हो गया बच्चे, डेट इज द 5 1/4 प्लस 2 1/2 प्लस 4 3/8, that's the 5 4 20 plus 1 21/4, 2 2 4 plus 1 5/2, 4 8 32 plus 3, that is 35/8। तो इक्वल्स टू एलसीएम हो गया, 4 to 8 का एलसीएम हो जाएगा बच्चे, 8 एलसीएम हो गया, 8 4 2 2 तो 21 2 42, 2 4 5 4 20 प्लस 8 1 दैट इज 35। सिंपल है। तो कितना हो गया बच्चे? 5 2 7, 3 2 5 4 9, 97/8 किलोमीटर। ठीक है, फिर आपसे व्हाट फ्रैक्शन पे जाने की बात करें, पहले फिर लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नॉर्थ डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नॉर्थ डायरेक्शन इक्वल्स टू हो गया बच्चे
वो 2 बार नॉर्थ गया है, एक बार 5/1/4 प्लस दूसरी बार गया है 4/3/8, 4/3/8 दैट इज द 21/4 प्लस 8 का 32, 3 35/8। फिर से इसको ऐड कर लेंगे, 4 8 का एलसीएम कितना हो गया बच्चे, 8 हो गया, 4 2 जा 42 प्लस 35 दैट इज द 77/8। फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हो गया इसका 77/8 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कितना था 97/8 इक्वल्स टू हो गया 77/8 इंटू 8/97, 8 कट गया 77/97। योर आंसर इज देयर। ठीक है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को जब बनाने जाएंगे तो उसको क्या करेंगे, आप उसको पहले जो भी आपने प्रोसेस पढ़ा है, एडिशन सब्सट्रैक्शन सारा चीज़ आप लोग देख लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे आप उसको जो भी प्रोसेस है, एडिशन है सब्सट्रैक्शन है व्हाट्सएवर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप उसको बना के और बनाने के बाद आप इसको निकाल सकते हैं। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 8, 5 का 20 21/4 2 2 4 1 5/2 35 8 का 32 3 35/8 42 4 20 8 5 10 3 5 4 9 97। ठीक है, तो राइट नाउ आप आगे भी बढ़ सकते हैं किसी भी सवाल को बनाने के लिए, जैसे कि ऑन ए ट्रिप लास्ट समर शशि ड्रोव दैट किलोमीटर इन दैट आवर्स। अब शशि ने जो है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है बच्चे, क्वेश्चन नंबर जैसे आपको दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 15 डिस्टेंस ट्रेवल्ड in half minutes time, that is the 1/2 hour equals to दिया हुआ है बच्चे 100 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 hour इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 2, 1/2 that is the 100 डिवाइडेड बाई 2 to the 4 plus 1 5/2, या you can write it 100 2/5 20 40 किलोमीटर पर आवर। योर आंसर इज देयर। तो यू कैन गो बाय दैट, आप किसी से भी बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें कहीं से भी आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चे लोग, तो यू हैव टू, योर होमवर्क जो होगा इस टॉपिक पे वो यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 2.7, आपका होमवर्क ये हो जाएगा। ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट 2.7। इन नेक्स्ट क्लास वी विल गो ऑन द फ्रैक्शन एंड बोर्ड मास पे जाएंगे हम लोग। सो थैंक यू, हैव नाइस डे, थैंक यू।